वो तो बहुत खराब स्ट्रीम थी यार। Hello guys, what is up? Welcome back to a new video. Today I'm gonna talk about how a 29-year-old man got addicted to gambling. रोने निकल गए थे, मैं झूठ भी नहीं बोल रहा हूँ। I'm 6 months clean now. 6 months clean तो ऐसे बोल रहा हूँ जैसे नशे बजाता था, बट मैं यार मैं पता है कितने टाइम के मैं I'm ऑलमोस्ट 1 मार्च है ना ये। I'm ऑलमोस्ट fuck bro, when did I gamble the last? I'm almost 1 year clean now. 1 year. Yeah, the last time I gambled I lost 30,000 rupees and then I quit. Absolutely quit. आपको बता रहा हूँ भाई, अगर एक बार एडिक्शन हो जाए ना आपको, लिटरली ऐसा लगता है कि भाई आप 6 months क्लीन हो तो बहुत बड़ी डील है। अगर मेरी आवाज से आपको वैसे I'm पता fine man, how are you? नहीं लग रहा होगा तो मैं आपको बता देता हूँ, मैं दोबारा बीमार हो गया हूँ। पता नहीं है हर मंडे को क्या हो रहा है। एवरी मंडे में मंडी क्या होता है, एवरी मंडे में बीमार हो जा रहा हूँ। और आज जब गैम्बलिंग एडिक्शन की बात करने लगे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ गाइज, लाइक आई फील सो अशेम्ड टू टॉक अबाउट इट, टू एडमिट ऑन कैमरा दैट आई वाज अ गैम्बलिंग एडिक्ट, बट यू नो व्हाट, टुडे इट्स टाइम फॉर यू टू लर्न अ थिंग और टू। सो शुरू से शुरू करते हैं, हाउ आई गॉट इट टू गैम्बलिंग। देखो, ऑल माई लाइफ आई न्यू गैम्बलिंग इज बैड, है ना। हमारे पेरेंट्स ने भी बताया, सबने बताया, अराउंड भी सुना है गैम्बलिंग इज बैड, एंड आई नेवर ट्राइड इट। इवन एज पर लॉ इन इंडिया गैम्बलिंग इज बैंड unless you're doing it online, then it's all fine। तब वो स्किल बेस्ड गेम है भाई। स्किल जैसे बल्ला तुम्हारे I हाथ don't में I पकड़ा don't think gambling is banned in India by law, but okay. आया हुआ है। तो एक दिन मैं बैठा था अपने दोस्तों के साथ डिस्कॉर्ड पे, वूशैंग पे, दे वर वाचिंग एन आईपीएल मैच, और वहां पे ऋषु बता रहा था कि उसने किसी मैच पे 500 लगाए थे एंड वो हार गया, और अगर वो जीत जाता What सो the fuck is that picture when you're talking about this shoe? ही कुड हैव वॉन 1,500 और अच्छा सा खाना हो जाता, बट वो हार गया। एंड अब से वो भी नहीं लगा रहा, उसने एक बार लगाया और वो हार गया। भाई मैं वही उसके मुंह पे हंस गया कि तू 500 रुपए के लिए रो रहा है, अगर खेलना था तो बड़ा तो खेलता। मैंने फिर सीधा बिना सोचे समझे एकदम राजस्थान रॉयल्स पे लगा दिया 8,000 ऑन स्टेक। 1.12x की बेट थी विच इज प्रीटी सेफ, बट एक्चुअली नो बेट इज सेफ इन आईपीएल। मैच You फंस know, गया बहुत ही गंदा, बहुत। so he placed 8,000 rupees on a 1.12x bet. भाई मैं पता जब गैम्बल करता मैं पता क्या करता था, मैं छोटे अमाउंट्स प्लेस करता था रिस्की बेट्स पे। Like I would win a lot. Like I remember when I lost money, I had like around $10 left in that account, and I was like, okay, I'll just, I will stop betting them on roulette and I will bet them on sports matches. And I made like those. I cashed out with like $70 from those $10. I made my money 7x by betting on sports. I never bet on sports. Sports betting मैंने कभी नहीं करी, मुझे करनी चाहिए थी एक्चुअल में। Now that I look back, तो yeah, very terrible. बहुत ही गंदा, विकटें उड़ने लग पड़े, सब कुछ हो गया, बट समहाउ राजस्थान रॉयल्स वॉन एंड आई वॉन एज वेल। कमाए मैंने सिर्फ 960 रुपए उसमें से जीत के, बट एक्सपीरियंस ऐसा आता है कि आपने लॉटरी जीत ली हो। वो Funds for e-rickshaw किस लिए भाई? But thank you. Seems like I'm gonna be using it. राज भाई, मेरे अनएम्प्लॉयड दोस्त 8-10 लाख डेट में हैं गैम्बलिंग की वजह से। आप 30K पे हो, लॉन्ग वे टू गो। लॉल नहीं यार, मैं आई डोंट थिंक आई एम एट लॉस फ्रॉम गैम्बलिंग। आई थिंक आई एम एट अ ब्रेक इवन। मैंने लास्ट टाइम गैम्बल करा था तो मैं 30,000 हार गया था। डज नॉट मीन कि मैंने गैम्बलिंग में पूरा मेरा जो PNL है वो नेगेटिव में चल रहा है। आई थिंक आई एम ईदर इट्स ब्रेक इवन और आई एम इन प्रॉफिट, बट आई क्विट। आई डोंट वांट टू गैम्बल एवर। आपका मूड का सिर्फ 960 रुपए उसमें से जीत के, बट एक्सपीरियंस ऐसा आता है कि आपने लॉटरी जीत ली हो। वो आपका मूड का ग्राफ इतना अप एंड डाउन जाता है ना विद एवरी बॉल, मुंह में गोटे आ जाते हैं भाई। और ऊपर से ना ये स्पोर्ट्स बेटिंग में पता है कैसा लगता है, हमें सारे लड़कों को ना, जब भी ये स्पोर्ट्स बेटिंग करते हैं हमें क्या लगता है ना ओए कि ओमी हमें सब कैसा पता है? है। तो जब भी हम मर्द लोग स्पोर्ट्स देखते हैं ना, हमें एक फॉल्स सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाता है कि वी नो व्हाट इज गोना हैपन इन दिस मैच। एंड ये सभी लड़कों के साथ होता है जो भी स्पोर्ट्स देखते हैं। अब मैं देखता हूँ 3 स्पोर्ट्स, फुटबॉल, बास्केटबॉल एंड क्रिकेट। तो बस फिर जिस दिन मैंने 8,000 के 8,960 रुपए किए थे, मैंने अपने 8,000 रुपए वापस निकाल लिए एंड आई स्टार्टेड गैम्बलिंग विद द 960 ब्रो लेकिन आठ अगेन इट्स सच अ स्टूपिड बेट। 8,000 रुपीज सूर्य भाई ने लगाए ऑन अ 1.1x चांस। द रिटर्न इज लिटरली 10%, एंड इफ यू लूज 8,000 रुपीज। 800 रुपए के लिए तुम 8,000 रुपए क्यों लगा रहे हो यार? दैट मेक्स नो सेंस। मेरा गैम्बलिंग दिमाग तो कभी ना लगाए भाई। मैं तो उल्टा करता, मैं 800 रुपये लगाता 8,000 के लिए। ठीक है। जीज। रुपीज विच आई अर्नड, एंड मैंने इस मोटिव से लगाया था कि अगर ये मैं हार भी गया 960 रुपए तो क्या ही हो जाएगा, मेरे पैसे थोड़ी हैं। तो पहले मैंने लगाया फुटबॉल पे, फिर सुबह राज भाई मेरी रेडिट पोस्ट देख लेते हैं, मैंने पिछली स्ट्रीम पे भी नहीं देखी भाई। मैंने तेरी रेडिट पोस्ट बहुत अच्छे से देखी है, मैंने दिन में 4 बार देखी है तेरी रेडिट पोस्ट, और वहाँ पे 2 लोग हैं जो मुझे देखते हैं, मैंने बहुत खुश हो गया देख के।
ठीक है, मैंने इसलिए नहीं देखी क्योंकि मेरा रेडिट अकाउंट नहीं है। ठीक है, देखने को तो क्या ही है, आई हैव सीन योर पोस्ट पर्सनली, टू थ्री टाइम्स आई हैव सीन योर पोस्ट। सुबह बास्केटबॉल पे इतने सारे फुटबॉल, मेरे पैसे थोड़ी हैं, तो पहले मैंने लगाया फुटबॉल पे, फिर सुबह बास्केटबॉल पे इतने सारे फुटबॉल बास्केटबॉल ई स्पोर्ट्स पे भी लगाया मैंने, एंड मैंने वो 960 रुपए 3000 रुपए में कन्वर्ट कर दिए, विच इज नॉट अलॉट, बट वेन यू आर गैम्बलिंग ना, इट फील्स अ ह्यूज अमाउंट, इट एक्चुअली true. फील्स अलॉट कि 3000 रुपए बहुत ज्यादा है। सबसे पहली चीज ये करती है गैम्बलिंग आपके साथ कि आपको ना छोटी छोटी विंस बहुत बड़ी बड़ी लगने लग पड़ती है, जबकि वो आपकी लाइफ चेंज नहीं करेंगी, बट स्टिल यू गोना फील लाइक यू वॉन अलॉट। एनीवेज, अब कोई इंसान कमाने लग पड़ा है कई चीज से, तो वो रुकता थोड़ी है, उसी फीलिंग पे पलती है गैम्बलिंग साइट कि इसने जीता है, कल दोबारा आएगा जीतने और ये हार के चला जाएगा। गैम्बलिंग एप्स को पता है कि भाई शायद 1.1x का मतलब होता है कि 99% चांस है कि तुम जीतोगे, हाँ ऑब्वियसली, बट देन व्हाई आर यू बैटिंग? बैट तुम जीतने के लिए कर रहे हो कि पैसा कमाने के लिए? अंडरस्टैंड, 99% पीपल बैटिंग पैसा कमाने के लिए करते हैं, जीतने के लिए नहीं। इंडिया जीते न्यूजीलैंड जीते क्या फ़र्क पड़ता है तुम्हें? अगर तुम अप्रिशिएट करो तो तुम वैसे भी कर सकते हो। पैसा क्यों इन्वॉल्व करो? क्योंकि तुम्हें पैसे का रिटर्न चाहिए। फ्रॉम अ रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू इट मेक्स नो सेंस टू reserve 8,000 rupees for a chance, even if it's a 90% chance, there's still a 10% chance of you losing it. Losing what? 8,000 just to get 800 makes no sense, at least to me. I would, if I were a, मतलब I was gambling, ठीक है, तो मैं जब gambling करता था, I told you what I used to do. I used to मैं combo bets करता था, and I would play small, but the risk would be a lot higher, and I had a very good strike rate. Like I would win like at least 3 out of 5 bets that I would place. आप सब अपने आप को 30 मार खान समझते हो कि आपको सब कुछ पता है, कि इनको लगता है ये हमें लॉस में डाल देंगे, सभी बंदों को ऐसे लगता है, बट फिर वही बन गया शिकार में। अगले दिन दोबारा मैंने 3000 से खेला एंड आई एंडेड अप लूजिंग एवरीथिंग। आई टॉक टू माय फ्रेंड्स अबाउट इट, वी ऑल लाफ्ड इन द ग्रुप एंड हा हा हु बंद, एंड आई सेड टू माई सेल्फ ठीक था, फन थी, बट आई विल नॉट। ये जो लोग फालसी याद रखते हैं, मुझे लगता है बस यही लोग हैं जिनको पहले का ट्विटर चलाना चाहिए था। नहीं, संक कॉस्ट फालसी यार, नाम में ही तो कॉन्सेप्ट है। संक कॉस्ट फालसी मतलब तुमने अगर 100 रुपये हारे तो आप, तुम्हारा दिमाग कहता है कि अरे 100 रुपये हार गए, उसको रिकवर करना है, और 100 तो हार ही गया हूँ, तो चलो मेरे बैंक अकाउंट में लेट्स से 1000 रुपये हैं, थोड़े से और लगा देता हूँ, जीत जाऊंगा, निकाल लूंगा, एंड फिर 200 हार जाते हो, फिर 300 हार जाते हो, तो दैट संक कॉस्ट फैलेसी। पैसा हारते जाते हो और तुम वो पैसा हारने को रिकवर करने के लिए उसी का प्रेशर लेते जाते हो। सो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। A teacher gambles for others, promising for an amount and taking his margin. Lol. not gamble again. Then few weeks who बंद, and I said to myself ठीक था, फन थी, बट आई विल नॉट गैम्बल अगेन। देन फ्यू वीक्स पास्ड बाय, मैं देख रहा था एक दिन ना दोबारा सर्वर पे बैठे हुए थे हम, तो कोई लड़का वहां पे ना माइंस खोल रहा था, माइंस 0 रुपए लगा के, कि ऐसे माइंस खोल रहा था, ओ भाई अगर हमने पैसे लगाए होते इतने जीत जाते, अगर हमने पैसे लगाए होते इतने जीत जाते, इवन नोइंग ऑल दैट कि उसमें तो पैसे जाने ही जाने हैं, बट मेरा मन क्या है भाई, क्या 0 रुपीज से खेलने जा रहे हो, ये लो मैं डालता हूँ 500 रुपए, 500 रुपए डाले, 10-20 गेम्स खेली एंड एंडेड अप लूजिंग एवरीथिंग अगेन। अब ना वो 500 रुपए हारने के बाद एक चुल मच गई कि भाई ये पैसे तो वापस कमाने हैं, कि मैं 500 के लॉस पे थोड़ी जा सकता, स्टेक को दे सकता। देन दोबारा डाले 1000 रुपए, मैंने बेट लगाई एनबीए के मैचेस पे, बास्केटबॉल के, लॉस्ट अगेन। देन अगेन दोबारा डाले 2000 रुपए, एंड देन बेट कर करके आई एंडेड अप मेकिंग लाइक कुछ बनाए मैंने, एंड मैं 550 रुपए के प्रॉफिट पे चला गया। एंड उस टाइम दोबारा फीलिंग आई, भाई दोबारा गैम्बल नहीं करना, क्योंकि पैसे निकालना ना बहुत मुश्किल हो जाती है, 550 रुपए वापस बनाने में बहुत टाइम लग गया, अब नहीं करना, मेरा लक इतना अच्छा है भी नहीं। बट वो जो ट्रिप आती है ना जब तुम पैसे कमा रहे हो गैम्बलिंग वेबसाइट से, वो इतनी हाई है ना कि यू डोंट इवन कंसिडर द टाइम यू आर लूजिंग व्हेन यू आर डूइंग इट। फॉर लिटिल मनी यू आर वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम, ये चीज है। एंड तभी वो जो गैम्बलिंग वेबसाइट्स पे कैसीनोज होते हैं वो पलते हैं, क्योंकि दे नो यू वांट क्विक मनी इन लेस टाइम। तभी भाई तुमने कभी वो रील देखी है, किसी कोई गंवार बच्चे की रील आती है, बच्चा तो क्या ही, कोई 19-20-21 साल का कोई अडल्ट, और तुम्हें पता है कि ही इज़ नॉट फाइनेंशियली वेल ऑफ, और वो ऐसी रील्स डालते हैं कि स्टेक 100% माइंड स्ट्रेक, 100% रिटर्न, 500% रिटर्न, और वो इट्स नॉट लाइक देयर ट्राइंग टू स्कैम यू, देयर एक्चुअली दे थिंक दे हैव फाउंड समथिंग एंड देयर ट्राइंग टू शो यू कि भाई देखो ये मेरी स्ट्रैटेजी है, ये है आपकी स्ट्रैटेजी, ये होनी चाहिए स्टेक पे पैसा जीतने की। आई फील रियली बैड फॉर देम भाई, आई फील रियली बैड फॉर दोज गाइस, बिकॉज आई नो कि वो अपनी जायदाद तो हारने ही वाले हैं, जो बची कुछ ही 2-3, जो उनकी 2 स्क्वायर फुट की दादा के ज़माने की ज़मीन है वो तो हारेंगे ही हारेंगे,
ऊपर से इतना गंदा कर्जा लेके हारेंगे कि उनके आने वाली पीढ़ियां भी उसको पे रिपे नहीं कर पाएंगे। इट्स सो सैड। लोग जाके फिर वो कैसीनोस खेलने लग पड़ते हैं, वो बहुत रिग्ड होते हैं वैसे, बहुत ही ज्यादा रिग्ड। आई नो सम इफ यू मेड मनी बट इन द लॉन्ग रन सबका लॉस होने वाला है। सो व्हेन आई वाज डूइंग इट ना, आई वाज 29 ईयर ओल्ड। अब मैं 30 का हो गया हूँ, बट मैं ये सब सोच के ये सोच रहा था कि यंग बंदे का तो ब्रेन ही फ्राई कर दे गैम्बलिंग, बिल्कुल ब्रेन फ्राई। कलेजा चाश दियो भेजा फुल फ्राई करते हो भाई गैम्बलिंग। कि मैं तो फिर भी बड़ा हूँ, मेरे हार्मोन्स फिर भी सेटल डाउन हो गया है। यंग बंदे के हार्मोन्स इतने ऊपर नीचे जाते हैं ना कि अगर वो गैम्बलिंग एडिक्ट हो गया भाई, उसकी तो लंका ही लग जाएगी। बट मैंने आफ्टर दैट गैम्बलिंग छोड़ दी। आई वाज लाइक आई एम 50 रुपीज अप, आई डोंट नीड टू गैम्बल अगेन, एंड मैंने छोड़ दी। फिर फ्यू मंथ्स पास बाय, उसके बाद आया T20 वर्ल्ड कप। वहां पे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच हो रहा था, एंड एक टाइम पे जाके मैच इतना तगड़ा फंसा ना कि इंडिया पे 14x की बेट थी कि अगर आप 1 रुपए लगाओगे तो आप 14 रुपए जीतोगे। और हम वहां पे ना यही सोच रहे, अबे यार लगा देते हैं लगा देते हैं। और जब मैच इंडिया जीत गई तो हम सोच रहे यार हम अगर 5,000 रुपए लगा देते तो 70,000 हो जाते। हम ना ऐसे सभी मजाक कर रहे दोस्त, बट आई गेस मैं वो मजाक में नहीं सोच रहा था। तो what I started doing is अर्शद मेहता मोमेंट लॉल। counter argument in my brain कि gambling is bad. Okay, let's get straight. Gambling is bad, but what if I started earning 2,000 rupees through it every day? Then it's a good passive income. मेरे पास 2-3 लाख रुपए हैं तो मैं 1-1 हजार से खेलूंगा। अगर वो 2,000 हो जाते I'm out। तो जब भी मैं लॉस में जाऊंगा मैं थोड़ा ज्यादा लगाऊंगा, मैं कमा लूंगा, मैं बाहर निकल जाऊंगा। तो फिर ऐसे करके मैं दोबारा खेलने लग पड़ा। एक बेट होती थी, मैं तुम्हें बताता हूँ कि ओवर के अंदर 6 रन से ऊपर पड़ेंगे या 6 से अंडर, और उस बेट पे मिलता था 2.1x। अगर आपने 1,000 रुपए लगाए तो आप 2,100 रुपए कमाओगे, माइनस कर लोगे अपना 1,000 रुपए तो 1,100 रुपए। तो जब भी इंडिया का मैच होना, मैंने सेकंड और फोर्थ ओवर पे वो बेट लगा देनी, क्योंकि वो ओवर्स करता था बुमराह, एंड चांसेस ऑफ हिम कंसीडरिंग ओवर 6 रन्स आर रियली लो। ही वॉज इन फॉर्म ऑफ हिज लाइफ। तो मैंने क्या करना, सेकंड ओवर में 1,000 लगा दिया और चौथे ओवर में 1,000 रुपए लगा दिया कि अगर एक जीतूंगा तो ब्रेक इवन हो जाएगा, अगर दोनों जीत गया उस दिन का 2,000 प्रॉफिट हो गया। तो मैं ऐसे करके खेलने लग पड़ा, एंड बुमराह उस टाइम पे क्या खेल रहा था, और मैं भाई डब्ल्यू सॉन्ग दो, डब्ल्यू सॉन्ग भाई। तुम लोगों को ये गाना नहीं पता होगा, दैट्स लॉजिक्स बॉलिन। लॉजिक का गाना है बॉलिन भाई। आई यूज्ड टू लिसन टू दिस सो मच ब्रो, इट्स सच अ गुड सॉन्ग। 2,000 रुपए कमा रहा था। बट अब प्रॉब्लम आ गई वहीं, इंडिया के मैच होते हैं लिमिटेड, कितने मैचेस पे लगा लोगे आप। ऐसे करके आप ज्यादा पैसे तो कमा नहीं सकते। जो आपने पैसिव इनकम सोची थी 2,000 पर डे, वो तो हो नहीं सकती। तो मैंने और भी साइड के मैचेस पे लगाने लग पड़ा। मैंने स्टॉक पे भी लगाने लग पड़ा, और भी जैसे इंग्लैंड खेल रही है नेपाल के साथ तो ऐसे ऐसे लगाने लग पड़ा। एंड लक वाज ऑन माय साइड एंड आई एंडेड अप मेकिंग 10,000 रुपीज। सो मैं 10,000 रुपए अब चला गया। तो ये करता था मैं, एंड आई गॉट सो एडिक्टेड टू इट कि एक दिन ना हम रेस्टोरेंट में बैठे हुए, मैं और प्रीत, तो वहां पे हम मैच देख रहे इंडिया का। मैंने उससे बोला, अभी देख इसी रेस्टोरेंट का बिल अभी निकाल के दिखाता हूँ मैं। मैंने 1,500 रुपए लगाए एंड वो 6 वाली अंडर बेट मैं जीत गया और बिल पे कर दिया। आई गॉट सो एडिक्टेड टू गैम्बलिंग। मुझे याद है उसके बाद ना मैं और प्रीत किसी के बर्थडे पे गए थे, एंड द होल I mean, when I was gambling, when I was gambling my money, there's this girl in my life. If she knew back then that I was gambling money, I know for a fucking fact she would make sure I stopped. प्रीति पे शॉर्ट्स नहीं ले रहा मैं बस बता रहा हूँ जब मेरे साथ ऐसा हो रहा था तो आई कुड नॉट, यू नो हाउ he was able to pay the restaurant's bill from the gambled money. I would never be able to do that, you know. So I don't know, weird. टाइम आई वाज ऑन माय फोन, और वो मुझे लोग बोलते तू एंजॉय नहीं कर रहा कि क्या नहीं कर रहा। बट मैं उनको कैसे बताऊं कि जो मैंने 1,500 रुपए जीते थे रेस्टोरेंट के बिल के लिए वो मैं हार चुका हूं, एंड देन सम, और मैं यहाँ पे लॉस में बैठा हूँ। ओह मैन, वो मुझे बोल ही जा रहे भाई योर फाइन नहीं है फाइन। अब हुआ क्या था ना, ऋषु पैसे लगाने से हट चुका था, वो बहुत ही पहले हट गया था कि उसको लग गया था पता उसके बस की नहीं है, वो हारता है। पर मैंने उसे बताया, ऋषु भाई मैं ना बुमराह पे लगा रहा हूँ ऐसे ऐसे करके, एंड अब 10,000 रुपीज अप। ही वाज लाइक मैं भी लगाऊंगा, आप भी कमा रहे हो मैं भी लगाऊंगा। तो ऐसे मैं और ऋषु भाई खेलने लग पड़े। हम दोनों उठ के बोलते थे आई लव गैम्बलिंग। हम दोनों गैम्बलिंग के बारे में सबसे खतरनाक चीज़ अगर आप अपने गैम्बलिंग की लत के साथ कर सकते हो ना, वो पता है क्या है सबसे खतरनाक चीज़? आई रियली वांट यू टू फोकस ऑन दिस। अगर आप गैम्बलिंग में फंसे हो और आपको लत लग गई है, आप पता है सबसे खतरनाक चीज़ क्या कर सकते हो अपनी ज़िंदगी में? अब अभी तो आप यू आर एट लाइक रॉक बॉटम, लेकिन सोचो आपको अभी कुल्हाड़ी चाहिए क्योंकि आपका मन नहीं भर रहा अपनी ज़िंदगी इतनी झंड करके, आपको और करनी है। तो एक दोस्त को वो आदत और लगा दो तो तुम्हारे साथ ना एक चड्डी बड़ी हो जाएगा।
जो तुम्हारी गैम्बलिंग हैबिट्स को रीइंफोर्स करता रहेगा। लाइक इट इज़ अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, समझते हो ना? दोनों एक इक्विलिब्रियम में काम करेंगे। ठीक है, जब आप थोड़ा थोड़ा आपका मन खींचने लगेगा ना गैम्बलिंग से, तो आपका दोस्त जिसको आप ही ने आदत लगाई है वो वापस खींच के लाएगा आपको। दैट इज़ द बेस्ट वे टू अश्योर म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन। अगर आपको किसी को हेट करते हो ना तो भी कर सकते हो ये। इट्स क्रेजी ब्रो, इट्स एब्सोल्युटली फकिंग क्रेजी। बी एन उल्लू फंड, आज मुझे हक दो क्यूटीज, मुझे परेशान करती है भाई। बॉलर भाई, ये तो कामन तो बॉलर है भाई। ऐसे बोलते थे ना, दोनों खेलते थे दबा के भाई। जो जिस बंदे को देख के शुरू की थी मैंने, वो तो बाहर निकल गया था, बट मैं उसको वापस ले आया कि भाई भाई प्रॉफिट तो अब बनना शुरू हुआ। अब लगाई है मैंने मैथ ट्रिग्नोमेट्री, अब लगाई है मैंने अपनी बी टेक की लॉजिक, अब बन रहे हैं पैसे। तो हम दोनों बैठ के खेलते थे। हमने ना एक जोक बना लिया था कि हमने सूर्या भाई इतने पैसे कमाने हैं, अगली बारी हमने क्या करना है, डाउन पेमेंट करके आनी है ऑडी की, ऑडी उठाएंगे अब। ऑडियो उठाएंगे, वाह, लेट्स एक गो। और भी करते थे हम कि भाई यार अगले मेरा साल तक इतने पैसे बना ले, लाख लाख रुपए से खेलेंगे आईपीएल में। भाइयों, मेरे सर पे ये बाल पता नहीं कि मेरे बाल थोड़े बड़े हो गए हैं। ये देखो, ये ऊपर ऊपर जाता रहता है, इतना अजीब लगता है मेरे को। मैं इसको नीचे करने की कोशिश कर रहा हूँ, हो ही नहीं रहा। अभी थोड़ा सा हो गया क्या? आई नीड अ फकिंग हेयर कट मैन। आ भाई नीचे ही नहीं जा रही है, फक। ठीक है, अभी थोड़ा सा ठीक है। नहीं, अभी भी ख़राब है। फक माई लाइफ भाइयों। इग्नोर करना उसको, ठीक है? ट्राई टू इग्नोर इट। दिन के कमाएंगे 50-50 हजार। फक दिस, बना ले, लाख लाख रुपए से खेलेंगे आईपीएल में। दिन के कमाएंगे 50-50 हजार। फक दिस यूट्यूब शिट। पर उस टाइम जब मैं इतना जीतने लगा ना बुमराह के ऊपर, मैं इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो गया कि मैं बॉल्स पे भी लगाने लग पड़ा कि जैसे इस बॉल पे सिंगल होगा, डॉट होगा, चौका होगा, 6 के अंडर होगा, 4 के अंडर, उसमें 300 400 रुपए लगाने लग पड़ा मैं। बट अब रिशु के केस में ना एक चीज अच्छी थी, रिशु देखता था सिर्फ एक स्पोर्ट, वो है क्रिकेट, और वो उसी में लगाता था, किसी और पे नहीं लगाता था मेरे साथ। बट आई रियलाइज स्लोली, इन ऑर्डर फॉर मी टू मेक 2K पर डे, आई नीड टू गैम्बल इन अदर स्पोर्ट्स एज वेल। तो मैं करने लग पड़ा। तो ओ फिर सर, एक दिन एक शू आया विच इज जॉर्डन 4 मिलिट्री ब्लू। दिस इज मिलिट्री ब्लैक, मैंने वीडियो में दिखाए थे। अब क्या है ना कि मेरे पास ये वाले शू हैं एंड दीज शूज आर वेरी सिमिलर टू दैट शू। तो मैंने अपने आप से कहा मैं एक गैम्बलिंग खेलूंगा, 500 रुपए लगाऊंगा मल्टीपल बेट्स का, अगर मैं जीत गया तो मैं ले लूंगा, वरना मैं 500 रुपए हार गया, मैं तो इतना ही अप हूं, क्या ही हो गया। तो मैंने 500 रुपए की मल्टीपल बेट लगाई। आई थिंक 10 मैचों की थी वो, यूरोस चल रहे थे शायद उस टाइम पे, हाँ यूरोस चल रहे थे। तो मैंने बेट लगाई क्रिकेट और फुटबॉल को लिंक अप करके कि अगर जीत गए वरना मैच दाए, है ना। एंड गेस व्हाट, आई वॉन्ट you 20,000 won. रुपीज। Yeah, exactly. Yeah, happened with me. मैंने 500 से That happened with me. 20,000 बना लिया। इतना तो नहीं जीता था मैं, but yeah, that's multi bet is like, it's a different topic altogether, man. भाई I fucking love gambling. 20,000 रुपए in a day. I was like, what the fuck just happened? सूर्या, how did you guess all that? पहले तो एक चीज चलने लग पड़ती दिमाग में, काश मैं पूरे 10,000 लगा देता, भाई क्या पैसे बनते। मेरे दिमाग में उस टाइम कोट चल रहा वो वाला कि most of the gamblers quit before hitting big. And today is my big day. Today I earned a lot. बट उसके बाद एक और लाइन भी कोट किया गया जो लोग पढ़ना भूल जाते हैं कि अगर आप एक बारी ज्यादा जीत गए, उसके बाद और भी बड़े लोड़े लगने वाले हैं आपके। भाई वो होता है ना कि ये चीज़ पता मैंने कहाँ से सीखी है? डोटा 2 से। डोटा 2 में ना एक टर्म होता है कि यू एग्जॉस्टेड योर लक। मतलब आपको ना उसमें ना फ्री में ना आपको स्किन्स मिलती है डोटा 2 में, तो वो आपको रोल करनी पड़ती है। मतलब इट्स लाइक अ गेम ऑफ चांस ऑब्वियसली, बट इट्स फ्री, यू डोंट पे फॉर इट, अनलाइक CS:GO। तो इमेजिन इफ़ यू गेट रियली गुड रोल्स, इफ़ यू गेट रियली गुड हाई क्वालिटी स्किन्स, इसका मतलब है यू हैव एग्जॉस्टेड योर लक। इसका मतलब है आपको कुछ क्रेजी मिल गया, आप यू आर लाइक वाह आई एम सो लकी। नोप 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 नो नो, इसका मतलब है कि यू हैव इंश्योर्ड कि आगे कुछ लकी नहीं होगा और आपके लौड़े लगने वाले हैं। एंड दैट इज़ व्हाट हैपेंस इन गैम्बलिंग आल्सो, अकॉर्डिंग टू मी एट लीस्ट। क्योंकि रुकोगे तो नहीं। अब आपके दिमाग में चल चुका है कि आप तो वो 30,000 रुपए, अब यू हैव 30,000 टू प्ले विद, मींस 30,000 टू लूज। एंड अब आपका कॉन्फिडेंस और भी स्काई रॉकेट हो गया क्योंकि आप इतनी बड़ी जीत गए हो, आपको लगता है अब कि आप स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हो। एंड यही हुआ मेरे साथ। सो एट दिस पॉइंट आई वाज लाइक 30,000 अप, 20,000 के मैंने शूज ले लिए एंड 10,000 बच गए प्रॉफिट में। तो नेक्स्ट डे मेरे भाई का शो था अर्पित बाला का, मैं उसके शो पे गया। That's a good एंड ना वो thing. ऊपर परफॉर्म कर रहा है और मैं स्टेज That's के actually a good thing. That's actually a good thing. It's a good thing to cash out with the money that you're winning. That's a good thing. साइड पे खड़ा हूँ, मैं स्टेज के साइड पे ना ऐसे मोबाइल चला रहा हूँ अपना। तो परफॉर्म करता करता नीचे आ गया माइक लेके और मेरे से आके पूछ रहा है
सूर्या भाई आप इंजॉय तो कर रहे हो ना? मैंने कहा हाँ भाई, तू परफॉर्म कर, तू नीचे क्यों आ गया? कहता कोई ना करता हूँ। बट मैं उसे कैसे बताऊं कि मैं जो 10,000 बाकी के प्रॉफिट में थे वो सारे हार चुका हूँ। मैं वहां खड़े होके यूरोस के नेक्स्ट मैच जिस पे बेट लगा रहा हूँ। बेचारा आरो। जो कितना एडिक्टेड था मैं भाई, कि मेरा भाई परफॉर्म कर रहा है चंडीगढ़ आके पहली बारी, और वहां पे मैं क्या कर रहा हूँ? I'm doing okay, क्रांति, रिकवर कर रहा हूँ मैं। हुआ, बट स्टिल आई वाज लाइक फक इट। 10K अप था, ठीक है, वो हार गया। और मुझे ना एक चीज लर्न हो गई इससे, गैम्बलिंग विदाउट अ पर्पस इज वेस्ट। सो आई विल नॉट गैम्बल विदाउट एनी पर्पस। इफ आई वांट टू बाय समथिंग, मैं तभी गैम्बलिंग करूंगा। वरना होता क्या है कि आप गैम्बल करते रहते हो और फिर पैसे हारते रहते हो, जितना जीते हो वापस दोबारा हार जाते हो। तो ये मैंने अपने आप से एक कॉन्ट्रैक्ट दोबारा साइन कर लिया। पहले किया था मैंने पैसिव इनकम, अब कर लिया चीजें लेने वाला। अब अगर कोई जूता पसंद आएगा तो स्टेक खुलेगा। फिर उसके बाद एक और जूता आया जिसका नाम था जॉर्डन 4 आमा मनीर, आपको दिखाया था मैं लास्ट वीडियो में, अगर आपने देखी हो तो गलती से जाके। तो वो शू के लिए दोबारा लगाया मैंने 1200 रुपए। 1200 रुपए की मल्टीपल बेट लगाई। इस बार आई थिंक थे 12 या 13 मैच, और अगर मैं 1200 रुपए की वो बेट जीत गया, आई एम गोना एंड अप मेकिंग 80,000 रुपीज। अब Oh सुनो, shit, वो जूते bro. थे 21,000 रुपए समथिंग के। मैं 12 में से 11 मैच जीत चुका हूँ। मुझे वहां पे स्टेक पे ऑप्शन आ रहा है कैश आउट राइट नाउ 32,000 रुपए, पर मैंने नहीं किए। मैं सोच रहा हूँ कि ये लास्ट मैच है, एएस रोमा ये जीत जाएगी, मुझे पता है, बहुत चुड्डू टीम के साथ है, एंड आई एम गोना एंड अप मेकिंग 80,000 रुपीज। बट गेस व्हाट, वो मैच हार गए। 32,000 हो सकते थे। मेरे दिमाग में यही चले जा रहा, ओ सूर्या तू 32,000। भाई ये चीज़ सबसे खराब होती है, मैं तुम्हें बताऊं। It's not even losing that hurts you, भाई. It's when you are close to the victory and you lose that hurts you really, really bad. Because you पता what it does? It tells you that you are not actually that wrong. You are like 90% correct. Just 10% तो तुम्हारी लक छूट गई. And भाई ये भी हुआ है मेरे साथ, and I felt it, and it was very hard to get out of that shit, bro. You know, if you lose, like let's say आप combo bets लगा रहे हो, like you have combo 5 bets, तुम 4 में हार गए, तब तो कोई तुम्हें उतना बुरा नहीं लगता, to be honest. Imagine 4 जीत रहे हो, 1 में हार रहे हो, और उसके कारण तुम्हारा पूरा combo खराब हो जा रहा है, and you see how much you could have made. You see how much you could have made, which makes it fucking worse. लगा लेता, तूने क्यों लालच किया? देखा भगवान तेरे को उतना तो दे ही रहा था। अगर तुझे शू चाहिए था बट तुझे ज्यादा चाहिए था, तब भी तू लॉस में गया। बट जब आपकी बेट लगी होती है ना भाइयों, तो आप ऐसे नहीं सोचते, तब सोचते हो बड़ा करेंगे, बड़े आएंगे। तो हार गए वो मैच लास्ट में। 32,000 भी गए और जो 1200 लगाए थे वो भी गए। How much do you make, bro? I make whatever you guys give to me. I don't make any money, bro. I'm in minus negative net worth. बट उसके बाद मैं इतना कॉन्फिडेंट हो गया कि मैं जब भी मल्टीपल बेट लगाता हूँ मैं इतना जीत रहा हूँ। आई एम लाइक द गॉड भाई, मतलब कि फुटबॉल वर्ल्ड में तो सब पता है मुझे। मैं इतना कॉन्फिडेंट हो गया ना, मैंने एक दिन देखा कि फीफा जो गेम है ना उस पे भी आप बेट कर सकते हो, जो फीफा के मैच होते हैं लोगों के। एंड मैंने वहां लगाना दोबारा शुरू कर दिया। पहले मैंने ऐसे शुरू किया कि हाँ 100 रुपए लगा के देखते हैं, 100 रुपए के 200 हो गए, फिर ऐसे 200 रुपए 200 के 400 हो गए। और I was like, एक हाफ होता है 6 मिनट का, उसी में पैसे डबल हो रहे हैं, और क्या चाहिए। तो रोज से वापस मैंने 1,000 रुपए कमाना शुरू कर दिए। पैसिव इनकम इज बैक बेबी। इमेजिन द एडिक्शन एंड कॉन्फिडेंस आई हैड कि मैं फीफा की गेम पे पैसे लगाने लग पड़ा जो लोग कंट्रोलर से खेल रहे हैं। No, that's actually what I used to do. I used to bet on CSGO matches, भाई. मैं रोज सुबह सोने से पहले 1,000 रुपए कमा के सोने लग पड़ा कि रात को 5 AM शुरू करूंगा गैम्बलिंग, 8 AM सो जाऊंगा। तो ऐसे चलता रहा, 1,000 रुपए, 2,000, 1,000, कभी 2,000 ऐसे कमाने लग पड़ा रोज के। बट फिर एक सुबह स्टार्ट हुई, मैंने उस फीफा गेम पे लगाए 500 रुपए। आई एंडेड अप लूजिंग दैट। उसके बाद आई पुट Again, you put 1,000, you lose that. You put 2,000, you lose 1,000 that. रुपीज लॉस्ट। उसके बाद आई पुट 2,000 रुपीज लॉस्ट। Fucking predicted. Told you. See, we have been there. We have Surya bhai, I understand you. उसके बाद आई पुट 5,000 रुपीज Lost for 10,000 and lost. Yeah. I started losing my head. Like what the fuck is going on? उसके बाद I put more and I ended up losing that as well. उसके बाद उन्होंने मेरे अकाउंट पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि आप और गैम्बलिंग नहीं कर सकते, आपने आज का दिन का डिपॉजिट बर्न कर लिया। I lost my head कि मैं प्रीत को कैसे बताऊंगा कि I gamble every day। मैंने किसी को भी नहीं बताया था, किसी दोस्त को भी नहीं बताया था कि मैं ये वाली गैम्बलिंग कर रहा हूँ रोज के रोज। उस अच्छा, so that hotel thing जो रेस्टोरेंट का बिल है, he did not actually tell Preet कि I'm gonna make money
for that bill by gambling. He was just saying what was going on in his head कि मैं दिखाता हूँ तेरे को. He didn't actually say that to her. मेरे को ऐसा लगा कि he said that to her कि मैं तुझे दिखाता हूँ जीत के पैसे और मैं इस रेस्टोरेंट का बिल पे करता हूँ. He said it in his mind maybe because right now he is implying that Preet never knew about this. टाइम भी इंस्टेड ऑफ सीकिंग हेल्प कि मैं किसी को बताऊं कि भाई मैं हार गया हूँ, क्या हो गया, व्हाट द फक, आई कॉल्ड माय फ्रेंड. मैंने उससे पूछा तेरा स्टेक का अकाउंट चल रहा है? वो कहता हाँ. मैं कहा डिपॉजिट हो रहा है? कहता हाँ. मैं कहा दियो मुझे अकाउंट. मैंने उसका अकाउंट लॉग इन किया, दोबारा और पैसे लगाए. डिपॉजिट हो भाई रहा है? ये कहता हाँ. मैं अकाउंट हैक वाला इमेज कहा दियो देखो. मुझे अकाउंट. मैंने उसका अकाउंट लॉल भाई. Holy shit. लॉग इन किया, दोबारा और पैसे लगाए. आई एंडेड अप लूजिंग दैट That too. Yeah. एज वेल. आई थिंक 10,000 Elden Ring you died. Classic. लगाए थे वहां पे, वो भी हार गया था. फिर उसी रात ना फुटबॉल के ना क्वालिफायर्स मैच थे जो होते हैं वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स. तो किसी तरह आप 2 अकाउंट तो मैंने बर्न आउट कर लिए थे. तो मैं बाइनेंस में गया, किसी तरह क्रिप्टो खरीदी 15,000 रुपए की एंड दोबारा लगाए पैसे. एंड गेस व्हाट, Lost that. Bhai, I still remember the day I lost all my money that I was gambling with. I will tell you, I made from $150, I made around $350, which is a lot of money to me. ठीक है. तुम्हें पता है मैंने कितने कितने टाइम पे वो $350 लूज करे? कितने टाइम पे? 5 मिनट. 5 मिनट रूलेट. एक ऐसी ट्रेन आई, मुझे आज भी याद है, रेड ट्रेन आई, 13x रेड. kept losing, kept losing, kept losing. अभी ब्लैक हिट होगा, अभी ब्लैक हिट होगा ना. Gone, wiped out. What the shit? think that as well. I lost 40,000 rupees. I think even more. I don't remember. I think 50, 60 हो गया I guess. And I'm telling you, Real Oyomi, yes, भाई. Oyomi loves Raj Ratan streams, भाई. Only you, Aparachit, you are the only person who is not tapped in. You are the only person who is not tapped in. ठीक है. Omi has a good eye for future. You don't have it. आफ्टर कटिंग द प्रॉफिट, ये जो जूते लिए थे ना, ऐसे मान लो इनका मैंने ही पे कर दिया. वो गए जूते, मेरे रोने निकल गए. इतना इंसेन. क्या हुआ? आई लॉस्ट 40,000 रुपीज. आई थिंक इवन मोर. Shit. आई डोंट रिमेंबर. आई थिंक 50, 60 हो गया आई गेस. एंड आई एम टेलिंग यू, आफ्टर कटिंग द प्रॉफिट, ये जो जूते लिए थे ना, ऐसे मान लो इनका मैंने ही पे कर दिया. वो गए जूते, मेरे रोने निकल गए. इतना इंसेन फूट फूट के रो रहा हूँ मैं. फूट फूट के भाई, एकदम शीशे में देख देख के रो रहा हूँ मैं. रोने का मन तो मेरा भी कर रहा था लेकिन रोया नहीं भाई मैं. Not because I did not see from day one when I was gambling I knew it in my heart. क्योंकि मैं पहले भी गैम्बल कर चुका जब मैं 16 साल का था. I knew it in my heart कि in case I lose, because everybody loses, I will not lose more than what I have in my bank account. तो उस वक्त मेरे बैंक अकाउंट में उस वक्त 30,000 थे. ये लास्ट ईयर की बात है. एंड मैंने सोचा था 30,000 अगर मैं हार गया गैम्बलिंग में तो आई विल क्विट. एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हेन आई क्विट. इट वाज माय एकदम, आई एम सो ग्लैड विद माई सेल्फ. आई एम सो हैप्पी दैट आई never broke that condition with myself. I've never went back. But yeah. Because I lost money. But because मैं कहाँ फंस गया हूँ, what I got myself into, मैं वही सोची जा रहा हूँ all the time कि बचपन से ही सट्टे बजते lol. addicted to this shit so much I can't even control it. I don't smoke, I don't drink, but उस टाइम ऐसा लग रहा this is how it feels to be addicted to something. That's actually even worse. Same. I don't smoke, I don't drink, and I knew it was going to be an addiction. You know? And पता है, to be honest, पता है एक पॉइंट पे जो सूर्या भाई ने अभी तक नहीं बताया है, कई बार पता है क्या होता है, जैसे I really liked watching matches, you know, sometimes it was a good pastime, and having some money involved in those matches would make it even better for me as a viewer. I don't know, it was just a weird thing where you know, if I'm watching like Fnatic versus let's say Team Liquid on a CS2, take a match हो रहा है, I was like, okay, I want to see it because Fnatic is my favorite team. Lekin I would like it much more if I bet on them. Not much, let's say $5 की bet. Because it makes me more invested in this match. And I think उस पर भी तुम्हें हाई मिलती है, इमोशनल रोलर कोस्टर होता है जब भी कोई एस लेता है, जब भी कोई क्लच होता है, you feel really good because you know you are making money from it and whatnot. And you know, at one point I sat and I won a lot of money, and I was just wondering कि but isn't it sad कि this has just एक game जो मुझे इतना पसंद था, now it's just a tool for making money and I don't really appreciate the game anymore.
Like it feels like I'm not watching it for the game that I love. I'm watching it just because I want money and whatnot. And it was a bad phase. Thing. You feel so helpless, bhai. So I called my girlfriend, cried more. फनाटिक स्काउट अबे भाई प्लीज यार ऐसा मत बोल यार भाई स्काउट वाला फनाटिक मत बोल भाई यू फक विद CS2 ब्रो आई CS2 हैज बीन लाइक अ मेजर CS2 नहीं CSGO हैज बीन अ मेजर पार्ट ऑफ माय लाइफ तुम लोग को लोर बिल्कुल नहीं पता है भाई बहुत क्रेजी लोर है मेरा और CS2 का भाई Explained to her that I lost so much money. जस्ट सो यू नो वो कितना क्रेजी लोर है ब्रो जयेश ने मेरा नाम सुना हुआ था नॉट बिकॉज ऑफ म्यूजिक बट बिकॉज ऑफ CSGO इतना क्रेजी लोर है उसने मेरे को बोला तो क्या हो गया इतना भी क्या है ठीक है इतना मत रो आ रही हूँ तेरे पास तो वो आई मुझे कंसोल करने एंड मैं बाथरूम में गया एंड मैं बाथरूम में जाके पता क्या सोच रहा हूँ अगर मैं अपने पापा से 5,000 रुपए ले लूँ अभी एंड वो डाल दूँ ऐसे ओमी करता है कलर ट्रेडिंग लॉल पार्ले बने वो आई मुझे कंसोल करने एंड मैं बाथरूम में गया एंड मैं देखो मोर एक्सप्लेन टू हर दैट आई लॉस्ट आई डोंट स्मोक आई डोंट ड्रिंक बट उस टाइम ऐसा लग रहा दिस इज हाउ इट फील्स टू बी एडिक्टेड टू समथिंग यू फील सो हेल्पलेस भाई सो आई कॉल्ड माई गर्लफ्रेंड क्राइड मोर एक्सप्लेन टू हर दैट आई लॉस्ट सो मच मनी उसने मेरे को बोला तो क्या हो गया इतना भी क्या है ठीक है इतना मत रो आ रही हूँ तेरे पास तो वो आई मुझे कंसोल करने एंड मैं बाथरूम में गया एंड मैं बाथरूम में जाके पता क्या सोच रहा हूँ अगर मैं सोच अगर प्रीत दीदी ऐसा बोलती कि क्या हो गया इतना ही क्या है रो मत ये ले 10 लाख रुपए और क्रेजी भाई अपने Shit. पापा से 5,000 रुपए ले लूं अभी एंड वो डाल दूं ऐसे पार्ले बना के मल्टीपल का और अगर मैं वो जीत जाऊं तो आई एम गोना रिकवर ऑल द मनी और ये हेल्पलेस थॉट सोच के और भी रोना आ गया मुझे कि मैं अब पेरेंट्स के पैसे से खेलूंगा इतना नीचे आ गया हूं मैं क्या हो गया मुझे भाई ये क्या बन गया हूं मैं Yeah, bro, that's actually rock bottom. That's okay. I cannot relate to that. ये तो मेरी कभी करने की हिम्मत नहीं हुई भाई हो इतना हेल्पलेस मैंने अपने अडल्टहुड में नहीं फील किया नहीं सूर्य भाई डाउन बैड बहुत सालों बाद फील किया मैंने ये आई थिंक 21 से लेकर 29 तक ये पहली बार इतना हेल्पलेस फील किया मैंने आई कांट टेल यू हाउ हार्ड इट वाज बट एक सेकंड बट इफ ही इज इम्प्लाइंग कि मैं 5,000 अपने पेरेंट्स से ले लूँ और वो डाल दूँ और रिकवर हो जाएंगे पैसे मतलब did he not have 5,000 in his account or something? Because that's even worse if you think about it. That he has run out of money because of his gambling. Like shit, bro. That's way too serious. हार्ड इट वॉज टू लिव एवरी डे थ्रू लॉस क्योंकि हर दिन ना यही आता था कि ओके अब यूट्यूब की पेमेंट आएगी अब मैच देखूंगा एंड उसे पैसे लगाऊंगा जीत जाऊंगा इट वॉज सो हार्ड टू वॉच मैचेस मैच देख के कोई संतुष्टि नहीं आ रही है ऐसा हो गया था मतलब मैच चल रहा है वैसे ठीक है क्या है कि मैच का फन तब आएगा जब मैं गैम्बलिंग करूंगा एंड जब भी मैच देख Oh, bhai. Bhai, he said it. He literally said it, bro. वाह भाई आई स्वेयर भाई तुम लोग बताए तुम लोग मेरे को अक्यूज करते हो तुम लोग तो नहीं करते कुछ लोग करते हैं 2-3 लोग कि मैंने देखी हुई मैंने कुछ नहीं देखा हुआ है भाई मैंने भाई इतनी बार प्रेडिक्शंस करी हुई है ना भाई एंड दैट्स व्हाई आई वाज रियली गुड विद गैम्बलिंग आल्सो टू नॉट गोना लाई आई एम रियली गुड विद प्रेडिक्शंस तो मैं ऐसा डिक राइडिंग कर जैसा लग रहा होगा मुझे फ़र्क नहीं पड़ता आई एम रियली गुड विद प्रेडिक्शंस एंड दिस इज़ लाइक अ कोइंसिडेंस बट या he said the same thing I said to you अभी 2 मिनट पहले एक same exact thing देख रहा हूँ मैं ऐसे स्टेक खोल दिया है कि विल आई गैम्बल और नॉट ये बस यही सोचे जा रहा हूँ पहले वीडियो देख के नहीं आता है भाई मैं वही तो कह रहा हूँ भाई यही तो बात है मैं इतने क्रेजी प्रेडिक्शंस करता हूँ ना भाई इतनी क्रेजी इट्स क्रेजी ब्रो क्या ही बताऊँ जो भी मेरा भाई फंसा हुआ है गैम्बलिंग में या फंसा था दे कैन रिलेट टू इट और लिटरली सट्टेबाज कैन रिलेट ऑल बहुत बार तू जो बोलता है उसके कुछ टाइम बाद वही चीज़ होती है एग्जैक्टली भाई विकली वॉकली में वही तो कह रहा हूँ यार भाई कितनी बार हुआ है ये स्ट्रीम पे तुम लोगों के सामने कितनी बार हुआ है भाई कितनी बार बहुत बार हुआ है इससे मैं और भी काफी कंक्लूजन्स पे आया कि आई थिंक लड़के लोग ज्यादा गैम्बलिंग में इसलिए फंसते हैं क्योंकि हम ना बहुत बड़े बड़े सपने देखते हैं विच इज गुड विच रियली हेल्प्स यू क्योंकि सपने बड़े देखोगे तभी चुल लगेगी लाइफ में कुछ बड़ा करने की पर मैं आपको ना एक चीज बताता हूँ भाइयों आपको ना भगवान ने एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ चुल देके भेजा है सबको तो उस चुल का ना सही जगह इस्तेमाल करो लाइफ में किसी और जगह अगर तुम इतना मेहनत लगाओगे ना तुम बहुत सक्सेसफुल हो जाओगे एंड मैं उस टाइम सोच रहा कि आई हैव ऑलरेडी वॉन इन लाइफ आई एम ऑलरेडी डूइंग व्हाट आई लाइक व्हिच इज मेकिंग वीडियोस आई हैव ऑलरेडी वॉन मैंने वो चुल से इतनी आगे बढ़ गया इतनी चुल थी मेरे में बढ़ने की तो मैं किसी और चुल के पीछे क्यों भाग रहा हूँ एक वक्त पे ना मैं क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहा था एंड आई एग्जिटेड क्रिप्टो ट्रेडिंग विद अ प्रॉफिट ऑल्दो लेकिन इट वाज आल्सो गैम्बलिंग आई वुड से इट वाज आल्सो लाइक अ बेट बिकॉज crypto industry is completely opaque
नो मैटर आपको कौन से रिलीज नोट दिखा रहा है कि थीरियम में ये चल रहा है, फोर्क आने वाला है, सब चूतिया पे। इट्स कम्प्लीटली ओपेक, कम्प्लीटली ओपेक। इट्स ऑल गैम्बलिंग। अगर तुम में से कोई भी क्रिप्टो ट्रेडिंग करता है, आई विल एडवाइस यू टू गेट आउट ऑफ इट एज सून एज पॉसिबल। अनलेस ट्रेडिंग की बात करो, मैं इन्वेस्टमेंट्स की नहीं। इन्वेस्ट तुम कर सकते हो, वो तुम्हारे रिस्क के ऊपर है, ठीक है। बट आई वुड एडवाइज यू अगेंस्ट ट्रेडिंग इन क्रिप्टो, ठीक है। एंड ट्रेडिंग इन जनरल, इन फैक्ट आई वुड एडवाइज यू नॉट टू ट्रेड, ठीक है। फॉर द सिंपल रीजन, मैं इस पर ज़्यादा नहीं घुसना चाहता, बट फॉर जिसको भी तुम्हें लगता है कि भाई ट्रेडिंग इज़ अ गुड थिंग, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल टेल यू कि स्टॉक मार्केट एंड चूतिया चूतिया पे भाई, ठीक है। मेरी पर्सनल फिलोसफी मैं तुम्हें बताता हूँ, व्हेन इट कम्स टू मनी, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ और प्रोडक्ट्स दैट यू बिलीव इन, सिंपल, ठीक है। एंड द बेस्ट वे टू डू दैट इज़ टू ईदर इन्वेस्ट इन योर सेल्फ और मेक अ प्रोडक्ट दैट यू नो विल वर्क, ठीक है। दैट्स द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। तुम अपने पैसे किसी और के हाथ में मत डाला करो, चाहे वो कोई स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी हो, चाहे वो जीरोधा हो, चाहे वो कोई भी हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अपने पैसे मत डाला करो किसी के पास, कितना भी रिटर्न का वो गारंटी दे। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, पैसे जो होते हैं भाइयों, इन्वेस्टमेंट का जो ट्रू मीनिंग होता है ना, वो इन्फ्लुएंसर्स ने ना पूरा बर्बाद कर दिया है। इन्वेस्टमेंट के नाम पे ना वो कहते हैं तुम अपना पैसा दूसरों को दो। और मैं तुम्हें ये, तुम बहुत फंडामेंटली मैं तुम्हें ये सोचने के लिए पूछता हूँ, दूसरों को क्यों देना पड़ रहा है तुम्हें पैसा पैसा बनाने के लिए? सोच के देखो बस, बिकॉज दे आर मेकिंग मोर मनी आउट ऑफ इट समहाउ, राइट? फिगर दैट आउट हाउ। देयर मस्ट बी अ वे टू मेक मोर मनी आउट ऑफ द मनी दैट यू हैव वाइल कीपिंग इट विद योर ओन सेल्फ, ठीक है। इन अंडरस्टैंड द प्रोसेस, समझे? सो दैट्स द थिंग भाई। तुम बहुत सारे लोग, तुम लोग में से यंग हो गए, तुम लोग को लगता होगा मैं पैसा जब कमाऊंगा तो मैं स्टॉक मार्केट में डालूंगा। भाई डोंट डू दैट शिट, आई एम टेलिंग यू, डोंट डू दैट शिट। देयर आर हेज फंड्स, मल्टी बिलियन हेज फंड्स, ठीक है। ये जब लोग गैमलिंग की बात करते हैं ना, तो ये स्टेक वगैरह सब जगह आते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट की कोई बात नहीं करता, विच इज़ एक्चुअली द बिगेस्ट किंग थिंग इन माई ओपिनियन भाई। स्टॉक मार्केट ना सबसे खतरनाक चीज़ है भाइयों, ठीक है। ये जो हेज फंड्स होते हैं ना भाई, इनके पास ये एआई वेआई वाले लोग भरे पड़े हैं, ठीक है। ये देर आर, यू आर कम्पीटिंग अगेंस्ट सुपर कंप्यूटर्स भाई, एक्चुअल सुपर कंप्यूटर्स, नॉट कम्पीटिंग अगेंस्ट पीपल लाइक यू। तुम्हें क्या लगता है ट्रेडर्स कौन होते हैं? तुम जैसे लोग जिनके पास लेट्स से 10,000 सेविंग पड़ी है, तो वो स्टॉक मार्केट में डाल रहे हैं घंटा, असली ट्रेडिंग करते हैं ये आपके सुपर जो भी मैनेजमेंट फर्म्स होती हैं और जो फकिंग कॉरपोरेट जाइंट्स होते हैं, हेज फंड्स होते हैं, ये होते हैं भाई असली शार्क्स उस इंडस्ट्री के। दे मूव द मार्केट ब्रो, दे हैव द पोटेंशियल टू मूव द मार्केट। किसी ने इतने स्टॉक्स खरीद के रखे कि अगर आज वो सेल कर दे, जस्ट टू ट्रिक यू इनटू सेलिंग, दे विल जस्ट सिंपली शॉर्ट इट एंड बाय इट लेटर। यू देयर इज नथिंग यू कैन डू अबाउट इट। कितनी बार हो चुका है हिस्ट्री में ये, मैं कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं बता रहा हूँ, तुम कभी जाके देखो कितनी बार हुआ ये हिस्ट्री में। इट इज़ जस्ट it's not made for individuals. Stock markets are not made for individuals. That's what I believe in personally. Personal belief है ये मेरा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट्स तुम कर सकते हो, ट्रेडिंग कभी मत करना। एंड ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट्स आर टू वेरी डिफरेंट थिंग्स, वेरी वेरी डिफरेंट थिंग्स। A lot of influencers try to tell you that investing in trading is an investment. It is not. Investing in trading is not an investment. It's a risk commitment. और वो जब रिस्क तुम्हारी लेने पे आएगा ना भाई, तुम्हारा घर बिक जाएगा, ठीक है। डोंट डू दैट शिट। आई नो कई लोगों में मेरी जितनी चुल नहीं जागती गैम्बलिंग करने की, एंड आई नो पीपल लाइक दैट। बहुत लोगों को मैं जानता हूँ, एक बार जीतते हैं दोबारा लगाए भी नहीं, उन्हें फर्क भी नहीं पड़ता। बट लेकिन नहीं पिछले लोग भाई, मंसूर आई एम टेलिंग यू, getting a new laptop is on my agenda for this year. By the end of this year, it's my goal to get a new laptop. So, yes, I will get one. अगर आपका मन लग गया उस जगह, तो ग्रोन एस मैन के आंसू निकलवा देगी। एंड लोग आपको पता है क्या क्या कर लेते हैं, देखते हो आप सोशल मीडिया पे। सो मैं आपको यही बोलूंगा, अगर आपने कभी गैम्बलिंग नहीं की, प्लीज उससे बहुत दूर रहना, कोसों दूर। अगर आप भी कोई हो जो इस गैम्बलिंग में फंसे हुए हो, सीक सम हेल्प। You mean long term investment? Yes, investment stock market में कैसे मैं अलाउ कर सकता हूँ? मतलब let's say you drive a Tata car and you think टाटा की कार अच्छी है, इसलिए तुमने खरीदी because you believe in the product obviously. You can invest in Tata. That's a good investment. मैं let's say मैं डेविडॉफ की कॉफ़ी पीता हूँ, चाय क्या, तो मैं डेविडॉफ के शेयर्स खरीद सकता हूँ। दैट्स एन इन्वेस्टमेंट। ट्रेडिंग क्या होती है? आई बाय दिस
टू सेल इट। नोप, उसमें मत फंसना भैया, उसमें मत फंसना, ठीक है। एक लंबी जर्नी पे सवार होना चाहते हो तो ठीक है, ठीक है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपका फ़ायदा ही होगा मोस्ट ऑफ द टाइम्स, अगर आप एकदम डम फक नहीं हो। लेकिन ये जो शॉर्ट टर्म वाला सीन है ना भाई, बिल्कुल बिल्कुल मत फंसना उसमें, ठीक है। शॉर्ट टर्म वाले, फिर ये जो आपके हेज फंड्स बैठे हैं ना, ये बैठे हैं, ये इन पे आप ही पे चल रहे हैं। ये जो आप सुनते हो ना मल्टी बिलियन डॉलर हेज फंड्स, ये प्रॉफिट कहाँ से कर रहे हैं? ये तुम्हारे से प्रॉफिट कर रहे हैं, तुम जो इंडिविजुअल ट्रेडर हो तुमसे। वो दूसरे हेज फंड से प्रॉफिट नहीं कर रहे हैं, वो तो वहाँ एंटर भी नहीं करते जहाँ दूसरा हेज फंड एंटर करता है, ठीक है। दे आर वेरी स्मार्ट लाइक दैट ब्रो। your close इनसाइडर ट्रेडिंग चल रही होती है उनकी। ones about it. First, admit ये कितनी बार इंडिया में हुआ है, कितनी बार यूएस में हुआ है। यूएस के कांग्रेस की तो मुंह उठा के देखो प्रोसीडिंग्स, सब सेनेटर, सब तुम्हारे वहाँ पे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सबको पता रहता था कि भाई इस कंपनी को टेंडर जाना है, इसको जाना है, उसको जाना है। दे वुड जस्ट थ्रू डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज, दे वुड जस्ट बाय स्टॉक्स एंड अर्न मिलियंस एंड मिलियंस। कोविड के टाइम पे जाकर देखो, फाइजर को जब PFI-ZER जो फाइजर है, फाइजर को जब इन्होंने वो टेंडर जो भी दिया था फॉर वैक्सीन एंड वॉट नॉट, उसके पहले देखो कितने लोगों ने इन्वेस्ट करा था फाइजर पे। ब्रो, दैट मार्केट, स्टॉक मार्केट थिंग, इट्स नॉट सेफ एनीवेयर। इंडिया छोटी बात है भाई। to it that you are addicted to it. Then seek help. आप YouTube FTIZER तो नहीं होता है, PFI-ZER होता है फाइजर मेरे ख्याल से। सी क्या यार, तुम मेरे को चूतिया बनाते पे रहते हो हेल्प ले यार। सकते हो अगर पैसे नहीं है. यू कैन हायर अ थेरेपिस्ट. मैंने यूट्यूब पे हेल्प ली थी. मैंने इस बंदे की थोड़ी सी वीडियोस देखी थी. इट रियली हेल्प्ड मी एंड यू गोना रियलाइज देयर आर सो मेनी पीपल लाइक यू हु लॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी. यू आर नॉट अलोन एंड रिकवरी करने का तो कभी सोचना ही मत. हो गया, लेट इट गो. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट भाई, ये अच्छी बात है। ही सेइंग इट, रिकवरी के बारे में मत सोचो भाई। हो इनफैक्ट पता है व्हाट आई वुड एडवाइस इफ एनीबॉडी इज स्टक इन गैम्बलिंग, हैव अ पार्ट विद योरसेल्फ कि अगर आप पैसा हारते हो यू विल रिकवर इट थ्रू नॉन गैम्बलिंग सोर्सेज। करो गैम्बल जितना कर रहा है, लेकिन जितनी बार आप पैसा हारोगे यू हैव टू रिकवर इट फ्रॉम नॉन गैम्बलिंग सोर्सेज, एंड दैट इज वन ऑफ द बेस्ट वेज टू क्विट गैम्बलिंग इफ यू कैन स्टे ट्रू टू योर दैट पैक्ट। इफ यू कैनॉट देन तो फिर दैट्स अ क्लियर प्रॉब्लम। बट या ऐसे मत सोचो कि ये जो गैम्बलिंग ऐप है जिसको मैं देखता हूँ इससे मुझे जीतना है. आप नहीं जीत पाओगे. अगर आप जीत भी गए आप वापस वहीं जाओगे. वो तो शुक्र है मेरे दोस्त अच्छे थे. जब मैंने उनको बताया इतना लॉस हो गया वो हंस रहे थे पहले. तो मैंने बोला भाइयों प्लीज अभी मजाक मत उड़ाना, मेरा रोना निकल जाएगा. फिर वो कहते नहीं उड़ाते. Rajat is recovering his losses from Lucky Vera. भाई touchwood, I think he has, यार नकली वेरा ने अभी तक मुझे काफ़ी दे दी हैं, to be honest, touchwood, yeah. But you also have to take it into account, I don't really earn anything from YouTube भाई, it's peanuts. YouTube ये समझो तो मुझे जितने डोनेशंस आते हैं, जो भी डोनेशंस क्या है, जो सुपर चैट्स आती हैं, most of you keep saying 35%, it is not 35%, it's easy 55%. 55% ऑन पेपर मैं दिखा सकता हूँ यूट्यूब काटता है मेरे से, एंड सभी से काटता होगा। 40% तो वो उसकी पब्लिकली है। उसके बाद प्लेटफॉर्म फीस आती है। आप फ़ोन से मुझे सुपर चैट करोगे, फ़ोन पे एंड्रॉयड है तो उसकी प्लेटफॉर्म फीस अलग होती है, आईफोन है तो उसकी ज़्यादा होती है। एंड्रॉयड की अराउंड 45% होती है टोटल रेवेन्यू से, आईफोन की शायद 50-55% होती है। सो इट्स पीनट्स ब्रो। यू सेंड मी 300, आई गेट लाइक व्हाट 170-80 रुपीज़। इट्स क्रेजी। इवन सॉरी, एक्चुअली लेस देन दैट. And if it's iPhone, then I get like 120, 130, 140 rupees out of 300. That's a lot of money gone to YouTube. You don't really earn much. So yes guys, that is it for the video. I hope you learned a thing or two.